वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। आपका मॉक टेस्ट नंबर 29 होगा आज की क्लास का। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए, जो कि एक फुल सिलेबस का आपका मॉक टेस्ट है एज ए एग्जाम पैटर्न। आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वाला टेस्ट आपका लगेगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, फिर स्टार्ट किया जाए आज का बेहतरीन टेस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट करें। चलो जी, स्टार्ट करता हूँ, कुछ इंट्रो देता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो जी बेटा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर ऐसा आइकन दिखेगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसमें कैटेगरी आपको चूज करनी है एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी। वहाँ पर आप आर एस सर को फॉलो करिएगा, रामस्वरूप जानी सर को, जो ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर है डिफेंस में फिजिक्स के लिए, इनको फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद में इनकी कुछ स्पेशल क्लासें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इन क्लासों को आप एनरोल कर लीजिए। और कुछ प्लस की क्लासें हैं, इन प्लस की क्लासों को आप एनरोल करिएगा। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का, जिसका चार्जेस आपको दे रखा है, ये दे रखा है चार्जेस। लेकिन अगर आपने ये वाला कोड अप्लाई किया तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है रेफरल कोड, इसी को बोलते हैं अनलॉक कोड, RSL लाइव कोड। ठीक है, ये है मैथ्स की टोटल क्लासें जो आज आने वाली है आपके सामने। देख लीजिएगा, टाइमिंग देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा एक बार। मैथ्स का फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आपका 9 AM पर होगा। रफ्तार सीरीज होती है 11 बजे और इसका जो टॉपिक है वो होगा आज आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिया बाउंडेड। टॉप 50 का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन टॉप 50 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा। और एक आपके लिए हम 4 बजे लेकर आ रहे हैं स्टैटिक्स का मैराथन। स्टैटिक्स के अंदर क्या करवाएंगे कि बेटा, एक तो जो कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन। बेटा ये आपका लास्ट टाइम होगा कि कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है, प्लस अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस के साथ में इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो जितनी भी लंबी क्लास हो, आज की क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मान के चलो स्टैटिक्स की क्लास से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहां पर हर क्लास के रिगार्डिंग लिंक सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से। टेलीग्राम चैनल पर 45,000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं और यहाँ पर हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन, कोई अपडेट जो आपको देना होता है, कॉन्सेप्ट की क्लास का PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सिलेबस, बेहतरीन मॉक टेस्ट जो आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। एक बार जो बच्चा क्लास में आ चुका है, मैं चाहूँगा कि वो बच्चा दिल के साथ में एक बार कमेंट करे, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, फटाफट से। और दिलों के तार बजाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप के दिलों के साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनकी यादों को याद करने की कोशिश करें, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष सहन किया है और कैसे आपने उनसे प्रॉमिस किया है कि हाँ माँ मैं जंग जीत कर आऊँगा, माँ मैं जंग जीत कर आऊँगा। तो वो जंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, फाइनल टच हम उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम समय आ गया है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, अभी भी मौका है, जाग जाओ। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये जो भी अब आपके पास दिन आने वाले हैं, कितने भी दिन आपके पास बचे हैं, अप्रोक्सीमेट 10 दिन मान लो आप, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप वो कर सकते हो जिसकी आपके माँ बाप को आस है। अभी भी 10 दिन के अंदर वो कर सकते हो। और इस 10 दिन के अंदर अगर बेटा आपने लापरवाही कर दी तो फिर जिंदगी भर आप इसी चीज का मलाल करोगे कि काश मैं वो बात सर की याद रख लेता कि उस 10 दिन के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि लास्ट जब रनिंग का कोई भी दौड़ जो होती है, उसका लास्ट मोमेंट ही उसकी जीत डिसाइड करता है, अगर आपको पता हो तो। वहां पर बिल्कुल आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव हो जाओ बेटा फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट कर दिया जाए, फिर स्टार्ट कर दिया जाए। आज का टारगेट एक बार कमेंट कर दें, देखें 25 में से कितना स्कोर कर पाएंगे मेरे लाल, है ना। 25 में से कितना स्कोर कर पाओगे बेटा आज की क्लास के अंदर। क्या टारगेट आप लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, क्या वास्तव में छीन कर लोगे, ईमानदारी से लोगे, बेईमानी से लोगे। सक्सेस आपका हक है बेटा, चाहे उसको कैसे भी लेना पड़े, लेना आपको ही पड़ेगा, और ईमानदारी के साथ में लो, चाहे कैसे भी लो। ठीक है जी, तैयार है मेरी आर्मी? क्या बात है, 25 में से 25, वाह बेटा वाह। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। हाँ, कि जो खो चुके हैं पहचान अपने धुलने की भी, जो खो चुके हैं पहचान अपने धुलने की भी, उन बर्तनों को फिर से भर के दिखाएगा। मौसम कितना भी खराब हो, अपने मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा।
जो खो चुके हैं पहचान अपने धुलने की भी, उन बर्तनों को फिर से भर के दिखाएगा। मौसम कितना भी खराब हो अपने मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, मेरे हालात कहते हैं कि तू वापस मुड़ जा, मगर मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा। बेटा तू करके दिखाएगा, वास्तव में करके दिखाएगा, हिम्मत मत हार लास्ट टाइम पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल लो बेटा, ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेकर क्यू के अंदर एक रिलेशन है आपका, तो वो क्या होना चाहिए, बोलो जी। पी से लेकर क्यू के अंदर आपका एक रिलेशन है, वो क्या हो सकता है, फटाफट से टाइमिंग स्टार्ट है, टाइमिंग स्टार्ट पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए टाइमिंग स्टार्ट है। ओ लुल हो गए भाई पहला ही सवाल, पहले ही गोली के अंदर ढेर है, ये है भाई साहब सोल्जर आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। ये सबसेट होता है पी से लेकर क्यू के अंदर, जब हम कार्टिए क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका सबसेट होता है आपका आर। सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। कोई भी जो रिलेशन होता है पी क्रॉस क्यू, एक सेट से दूसरे सेट के अंदर जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, यही क्वेश्चन, मतलब बच्चों को सब कुछ आता है। अब ये आंसर लगाने के बाद में बच्चों के दिल के अंदर थोड़ी सी ये बात सही बैठ गई होगी कि हाँ यार आंसर तो ये हो सकता है। पी क्रॉस क्यू जब हम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उनमें से ही हम रिलेशन को निकाल के लाते हैं, और वही रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। अब तो मुझे पता है डी आंसर आने लगेगा वाह जी वाह बेटा वाह वाह, जीते रहो मेरे शेरों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ जी फटाफट से। p प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2p माइनस आयोटा इक्वल टू u प्लस आयोटा म्यू प्लस आयोटा लेमडा, तो म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर क्या होगा? लगाओ 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 फटाफट, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा कट ऑफ को मत रहो अभी, है ना, अभी तो तैयारी करने की बारी है। कट ऑफ के बारे में अभी से सोचने लग गए तो फिर हो गई तैयारी है मतलब कोई भी बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर चढ़ने से पहले ही अगर उसके बारे में ये सोच रहे हैं अरे यार तू तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मेरे से कैसे चढ़ा जाएगा, तो बेटा नहीं चढ़ सकते। तो कट ऑफ को मत रहो अभी, अभी तैयारी करो, 50 नंबर की तैयारी कर ले, कट ऑफ कितनी जाए, 13 सिलेक्शन श्योर है चलो जी, आपको लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। इसका कॉन्जुगेट होगा म्यू माइनस आयोटा लेमडा, इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो वो होगा पी माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका अगर हम करेंगे कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 प्लस 2p प्लस आयोटा, आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा आपके पास म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर होगा। कॉम्प्लेक्स के केस में a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो रहने दो, p माइनस आयोटा को p प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2p प्लस आयोटा को 2p माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 4p स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास 1, बराबर देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास आया है। देख लो बेटा, p स्क्वायर प्लस 1, p माइनस आयोटा p प्लस आयोटा p स्क्वायर प्लस 1 होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, 4p स्क्वायर प्लस 1, दोनों के अंदर ऊपर नीचे प्लस आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है जी, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलो, अगला सवाल। ओह क्या बात है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, वाह मेरे लाल लगा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है कि गुरुजी ऐसे थ्योरी वाले सवाल तुम मार ही डालोगे आप तो, थ्योरी वाले सवाल। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जिसका सार्वनुपात r है, योग किया जा सकता है, कब योग किया जा सकता है? क्या हुआ बेटा, अरे क्या हुआ, लूल हो गए क्या आपको? बेटा एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला कहीं पे लिखा हुआ होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो इसके पास में कुछ लिखा हुआ आता है यहाँ पे,
और वो देखा होगा आपने, क्या लिखा हुआ आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, देखा है क्या कहीं पे, लेकिन अंदाज नहीं लगाए गुरुजी, कभी गौर ही नहीं किया इस पे। बेटा वहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने केवल फॉर्मूला इतना लगाया, लेकिन इसकी बारे पे, इस पर आपने कभी नजर नहीं डाली। मोड आर लेस देन 1 होता है, और मोड आर जब आपके पास लेस देन 1 होता है तो इसके अंदर आर का जो मान है वो -1 से लेकर +1 के बीच होता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा बेटा, डी आंसर करेक्ट होगा। मोड आर लेस देन 1 होता है, कॉन्सेप्ट था बेटा, कॉन्सेप्ट था। चलो जी अगला सवाल, कहाँ से क्वेश्चन बनाए बेटा, जरा देखो तो सही। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ से देगा एग्जामिनर क्वेश्चन, के मूलों का अनुपात समीकरण के मूलों के अनुपात के बराबर हो, तो बताओ कौन सा सही होगा। लुल हो गए चलो जी बेटा, अगर कोई भी दो इक्वेशन के मूल जब बराबर होते हैं तो कंडीशन ये होती है b1² अपॉन b2² बराबर a1c1 अपॉन a2c2, ये कंडीशन होती है, याद आया। b1 क्या है कि गुरुजी ये रहा b1 2b का स्क्वायर करोगे 4b² अपॉन b2², ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे 4q² बराबर आपके पास a1c1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ac अपॉन a2c2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो pr। जरा देख लो, 4 से 4 कटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ रहा होगा। जरा देख लो बेटा, q² को इधर, ac को इधर डिवाइड करने से ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। वाह मेरे लाल जियो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है, तो बताओ हाथ कितने हस्त मिलनों की संख्या कितनी होगी। गोली मार दो सवाल को। बोलो जी। अरे बेटा, मिलाए गए हाथों की कुल संख्या किससे निकालते हैं, NC2 से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, n(-1/2) आएगा। अब n(-1/2), 8 आदमी हैं तो 8 × 7 बटा आपका 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल करोगे, इसका मतलब 28 हाथ मिलाए जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वाह भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल, x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, जवाब देना है, कौन सा आंसर सही होगा। x की पावर 7 का गुणांक 25 सेकंड के अंदर फोड़ दो सवाल को। चलो जी टाइम आपका हो चुका है बेटा, जरा ध्यान से समझो मेरी बात को। x की पावर 7 का कोफिशिएंट कि गुरुजी ये होता है n, ये होता है अल्फा, इसकी पावर होती है बीटा, और ये होता है आपका m। तो इसका मतलब r बराबर फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाओ। n अल्फा जब आप करोगे तो इसका मतलब 16 माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा जब आप करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 16 माइनस 7 9, 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब r बराबर कितना आ गया, 3। आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 8c3। पहली टर्म की पावर तो आएगी आपके पास n माइनस r 5, और दूसरी टर्म की पावर आएगी आपके पास 3। इसका मतलब आंसर आएगा माइनस में। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गए काम से, है ना। 8c3 की वैल्यू निकालो तो वो होगा गुरुजी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 होगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा -1/4, क्योंकि 3 पावर से ये 2 पावर बच जाएगी आपकी 1/4। फैक्टोरियल 8 को लिखोगे 8 × 7 × 6, जो नीचे ये फैक्टोरियल 5 हो आएगा, नीचे फैक्टोरियल 5 × 6 और इंटू -1/4। जरा सोल्व करो गुरुजी, इससे ये गया, इससे ये गया, 56 को जब 4 से डिवाइड किया -14 राइट आंसर, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल, वाह भाई, क्या आ जाओ मैदान में। आपको बताना है ये जो मैट्रिक्स है वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, बताओ
कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, कौन सा है? लुल मत होना सवाल में, उड़ाना है बेटा सवाल को। हाँ, लालू बना दो सवाल को। पहली बात बेटा, यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट जब आपके पास क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट जब आपके पास जीरो होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट जब आपके पास जीरो होते हैं तो वो कौन सा होता है कि गुरुजी वो होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित आव्यूह होगा तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, a प्लस सी बराबर आपके पास b है, तो 10a इंटू 10b इंटू 10c आपके पास क्या होगा? जवाब दीजिए। लो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से उड़ाना है, फटाफट से उड़ाना है, आज ही उड़ाना है। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा? चलो जी, a प्लस सी बराबर आपके पास क्या है? b। तो अपन क्या करेंगे, इधर अपन 10 एंगल ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, 10a प्लस सी क्या होगा कि गुरुजी वो होगा आपके पास 10a प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10c, 10a इंटू 10c, और बराबर है आपके पास, इधर भी 10 ले लिया, 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और पूरे को इधर, इन दोनों को उधर ट्रांसफर करोगे, 10b माइनस 10a और माइनस 10c। इसका मतलब बी ऑप्शन सही आया क्या? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आया। अलग आया, चलो कोई बात नहीं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा 10b और माइनस आपका 10a इंटू 10b इंटू 10c, ये आपके पास आ गया। और इधर आपके पास 10a प्लस 10c, 10a प्लस 10c। आ गई बात समझ में? आप इस पूरी टर्म को इधर, इन दोनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10b माइनस 10c माइनस 10a। बोलो, आ गया? ठीक है जी, आगे चले। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 आपका राइट, बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्री का इतना मेहनत क्यों करते हो? पता नहीं बेटा। इसका जवाब तो है ही नहीं मेरे पास। इसका जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो यही है कि मेरे फ्री पढ़ाने से कई बच्चों का भला होगा, और उन बच्चों की जब दुआएं काम में आएगी तो मैं भी कभी पैसे वाला बन जाऊंगा यार, हैं? लगाओ फटाफट से, क्या होगा? चलो जी बेटा, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला याद है क्या किसका होता है? बेटा ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a का। क्या? 2 tan इनवर्स a का, और मल्टीप्लाई है 1/2 से। ये किसका फॉर्मूला है? ये भी गुरुजी इसका ही है। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स a। इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, दोनों को फिर से जोड़ोगे तो गुरुजी फिर से 2 tan इनवर्स a। और बाहर क्या है बेटा? बाहर है 10, 2 tan इनवर्स a। जब आप अप्लाई करोगे तो वो होगा आपके पास tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, और बाहर क्या है आपका 10, 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है ट्राइंगल के ABC है, एक त्रिभुज ABC, उसके मध्य बिंदु दे रखे हैं भुजाओं के। अच्छा ये शीर्ष, अच्छा DEF भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो ट्राइंगल DEF का आपको एरिया पूछा है, क्या होगा? बोलो। चलो बेटा लगाओ 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 फटाफट से। 2,1, 4,3, 2,5 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, DEF भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो बताओ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? फटाफट से। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ट्राइंगल DEF का आपको एरिया बताना है, ट्राइंगल DEF।
वाह बेटा। चलो जी बेटा, अगर आपके पास ट्राइंगल हो ऐसा, ये ट्राइंगल है और ये है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है, तो ऐसे आपके पास ये चारों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, सेम एक जैसे ही। तो इसका जो एरिया निकालोगे पूरे का क्या होगा, 1/4 होगा। तो पूरे का एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया निकालो। 1/2 स्टेयर मेथड यूज कर रहा हूँ। स्टेयर मेथड के अंदर पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट लिख दिया और पहले कोऑर्डिनेट को रिपीट कर देते हैं, ऐसा रिपीट कर दिया। और फिर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इधर से इधर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लिखा जाता है प्लस का। तो ये आएगा आपके पास 6 प्लस आपका 20 प्लस आपका 2, और जब आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में लिखा जाएगा 4, ये आएगा 4 प्लस आपका 6 प्लस आपका 10। जरा सोचो बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे 28, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 20। इसका मतलब 28/2 जब आप करोगे, 28 माइनस 20, तो ये आएगा कितना आपके पास, 4 आएगा। और 4 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो एरिया कितना आएगा, 1 आएगा। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है बेटा, पहला ऑप्शन सही है ना। मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया पूरे का 1/4 होता है, 1/4 होता है। लो बेटा, आज आपका क्लास बेटा ये शायद मुझे नहीं लगता एरिया बाउंडेड इसके बाद में कहीं आप सीख पाओगे, है ना। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज कर देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। एरिया बाउंडेड, रफ्तार सीरीज, और ये रफ्तार सीरीज 11 बजे आती है, ध्यान रखना बेटा, 11 बजे की क्लास है रफ्तार सीरीज। बिना रफ्तार, बिना टॉप 50 सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना बेटा। अगला सवाल फटाफट से, अगला सवाल NDA PYQs की क्लास। अरे यार, मतलब यार मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है कि कौन सी नहीं लेनी है, y बराबर mx प्लस c, और ये रेखा, अगर एक ही रेखा को अगर निरूपित करें तो क्या कंडीशन आपके पास होगी, बोलो। रफ्तार की बेटा 3-4 क्लासें बाकी और है बस। चलो जी, जरा देखना बेटा, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट तब करती है, आप या तो ऐसा कर सकते हो दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर लो, है ना। जरा आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा mx, या आप y का कोफिशिएंट 1 बना सकते हो, उससे भी आ सकता है। आपको यहाँ अल्फा हटाया हुआ है तो आप इस तरीके से करोगे इस सवाल को, है ना, इस सवाल को इस तरीके से। ये दोनों एक ही लाइनें हैं, इस p को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आएगा आपके पास। ये दोनों जब एक ही लाइनें हैं तो इसका मतलब उसमें x का कोफिशिएंट और इसमें x का कोफिशिएंट का रेशियो, उसमें y का कोफिशिएंट साइन अल्फा, इसमें y का कोफिशिएंट का रेशियो, उसमें कांस्टेंट क्या है -p, और इसमें कांस्टेंट क्या है c। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार इन दोनों को बराबर करो तो इसका मतलब कोस अल्फा बराबर क्या आएगा, -mp प्लस का c आ जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, माइनस का p/c आएगा। दोनों का वर्ग करिए, स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। इन दोनों का वर्ग करके योग करोगे तो आएगा 1, और इसका जब वर्ग करोगे तो आएगा m² p² और प्लस p² तो c² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा c² बराबर p² कॉमन ले लो 1 + m², और c बराबर कितना आएगा आपके पास p√1 + m²। राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र तो मूल बिंदु पर है और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर उसकी रेडियस है। लगाओ जी। बेटा मैं कौन कौन सी क्लासें लगाऊं यार, मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं पहले से मेरी मॉक टेस्ट चल रहा है, फिर रफ्तार की क्लास चल रही है, टॉप 50 की क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट रिवीजन। आप कभी तो कहते हो गुरुजी कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा दो, है गुरुजी स्टैटिक्स पढ़ा दो, गुरुजी प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, गुरुजी PYQs लगा दो। अरे गुरुजी एक ही इंसान है यार, गुरुजी भी इंसान ही है, भगवान नहीं है। जरा देखो बेटा, मूल बिंदु सेंटर है तो आपको सेंटर पता चला 0,0 और रेडियस 2 रेखाएं, ये दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है आप जरा देखोगे, डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों के बीच में दूरी 2 है। कैसे कि गुरुजी एक तो आपके पास है ऐसा x बराबर 1 से 1,0 से पास हो रही है, ये है 0,0, और दूसरी लाइन है AC, ये है x बराबर 1, ये है x बराबर -1, दोनों के बीच में जब आप दूरी निकालोगे तो आएगी 2।
r बराबर 2 आ गया। आप इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन आपका सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ भाई। आपको निकालनी है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता आपको निकालनी है। क्या होगा इसेंट्रिसिटी, क्या होगी? रेडियस एक होगी। क्यों होगी भाई रेडियस? आपको क्या पूछा है? रेडियस दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, दोनों रेखाओं के बीच में दूरी 2 आ रही है, तो रेडियस भी 2 ही होगी। स्पर्श थोड़ी कर रहा है, दोनों को स्पर्श नहीं कर रहा है बेटा। स्पर्श करता तो सही होता, 1 होता। इसेंट्रिसिटी होगी आपके पास 1 माइनस छोटी वाली बटे बड़ी वाली, ये होता है फॉर्मूला, 1 माइनस छोटी वाली बटे बड़ी वाली। आप कहोगे गुरुजी इनका फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर एक्स का वाई का कोफिशिएंट ऊपर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 4/5 राइट आंसर आएगा। ई बराबर 4/5, ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चले जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेक्टर का शानदार सवाल, बिल्कुल नया नटांग। AB दे रखा है, AD दे रखा है, BD की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। बोलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुका मैं बेटा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर क्लास में रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं क्लास लगा सकता हूँ। लेकिन आप देखो बेटा, सुबह यहाँ पर हम इस बोर्ड पे काम करना स्टार्ट करते हैं सुबह 7 बजे से, और फिर कभी भी फ्री नहीं रहता बोर्ड भी फ्री नहीं रहता। हमारे पास स्टूडियो भी तो एक ही है, ठीक है बेटा। BD की दिशा के अंदर एकांक सदिश, पहले मेरी बात सुनो। BD क्या होगा? BD इस तरीके से होगा, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये आपका D होगा। अगर आप ये वाला डायगोनल निकालते हैं तो वो होता है A प्लस, क्या होता है, ये होता है AB प्लस BC होता है। अगर आप ये वाला डायगोनल निकालते हैं तो वो होगा आपका AD माइनस AB होगा, AD माइनस AB होता है बेटा ये डायगोनल। BD डायगोनल, BD जो होता है वो होता है AD माइनस AB, ठीक है। AD माइनस AB करोगे तो BD आएगा। इसमें से जब आप उसको माइनस करोगे तो माइनस का I केप, उसमें से माइनस करोगे माइनस का 2J केप, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस का 8K केप आएगा। और वो कहाँ दिख रहा है आपको? इसका मैग्नीट्यूड करिए, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 64, इसका मतलब √69। और वो कहाँ है बेटा? वो है C ऑप्शन में। C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। काफ़ी बच्चे लटक गए होंगे, ठीक है जी। लटक गए क्या? लटक मत पटक दूंगी बेटा, है क्वेश्चन नंबर C ऑप्शन। आधे बच्चों ने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया होगा। अगला सवाल, आपको इस प्लेन की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। आ जाओ मैदान में। क्या होगी डिस्टेंस? फटाफट। और कभी कभी लाइक भी कर दिया करो बेटा, है ना, नहीं तो फिर शायरी सुनानी पड़ेगी अल्ताफ राजा वाली, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइक बटन की तरफ भी देख लिया करो, नजर फैलाकर। चलो जी, जरा देखो बेटा, आपको डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 माइनस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। जब आप ये वाला पॉइंट इसमें रखोगे 2 और 3 जब आप यहाँ पे रखोगे तो 6 माइनस 5 इसमें रखोगे तो 10 और 9 को इधर ट्रांसफर किया बटे √a² b² c²। 1 प्लस का 4 प्लस आपके पास 4 और इसका क्या कर लो? मोड कर लो। इसका मतलब आपके पास देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 18, 18 में से 9 गया 9, 9 बटे आपका 3, इसका मतलब 3 आपका राइट आंसर। और वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। ओहो, ये लो जी आपके लिए बहुत भारी डिमांड थी भाई, बहुत भारी डिमांड चल रही थी इस टॉपिक की। स्टैटिक्स करवा दो गुरुजी। बेटा ध्यान रखना, जो भी बच्चा एयरफोर्स का है, जो भी बच्चा एयरफोर्स का है, एक सवाल इस क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और एनडीए वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रख लें। अब यार आप PYQs के लिए चिल्ला रहे हो और मैं कह रहा हूँ बेटा आपका स्टैटिक्स के 9 अप्रोक्सीमेट 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे।
और 8 या 9 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन इस क्लास से अगर आ जाएं तो कैसा क्या रहेगा। 8 या 9 क्वेश्चंस में से 5 या 6 क्वेश्चन अगर इस क्लास से आ गए तो मैं सबूत भी दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में इसको करवाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ गुरुजी सच बोल रहे हैं। ठीक है चलो जी, 4 बजे तैयार है ना बेटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। f ऑफ f2 की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ f2 किसके बराबर होगा, ये आपको जवाब देना है। बेटा सबसे पहली बात, f के अंदर एक बार आप 2 रखिए। f में जब आप 2 रखोगे तो कितना आएगा 5। जब आप 2 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 2 4। एक बार ये 5/4 को फिर से इसमें टिका दो। 5/4 को जब आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10/4 प्लस 1 और ये आएगा 15/4 माइनस 2 आएगा। जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर तो आएगा 14 और नीचे आएगा आपके पास 7। कैंसिल आउट करोगे 2 ही आपका राइट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 स्क्वायर रूट माइनस में है। बोलो 2 स्क्वायर रूट माइनस में है। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर आपके पास आएगा क्वेश्चन का। चलो जी, ऐसे क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। जब आप परिमेयकरण करोगे तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 3 आएगा। ठीक है, और माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 आएगा। आप डायरेक्ट क्या करें सवाल को, और नीचे आपके पास साइन, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आएगा। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आपके पास आएगा। जरा देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसमें से 8x में से 4x गया तो क्या बचेगा, 4x बचेगा। 3 से -3 कैंसिल। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर होता है वो इसे निकालते हैं। आप देखो नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, इसमें से इसमें से। मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, स्क्वायर रूट में से एक्स बन के बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और दूसरे के अंदर आपके पास 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। जब आप इनफाइनेट रखोगे, इनफाइनेट रखोगे, इनका काम तमाम हो जाएगा और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। 4/1 प्लस 1 2, 4/2 जब आप करोगे तो कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। वाह भाई, क्या बेहतरीन सवाल लाया हूँ आपके लिए आज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से, जरा देख लो क्या सवाल है। x के प्रत्येक मान के लिए आपको इस फंक्शन के बारे में बताना है जी। क्या होगा, 1/5 की पावर x क्या होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 18। अरे क्या हुआ बेटा, 5 की पावर 1/5 की पावर x है। अगर इस 5 की पावर x को ऊपर लेके जाओगे तो शायद ऐसा आएगा 5 की पावर -x। और आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, a की पावर -x का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है a की पावर x का उल्टा ग्राफ बनता है सर ऐसा। और ऐसा ग्राफ जब बनता है तो वो फलन देखो, इधर से जब इधर जाओगे तो गाड़ी ढलान पर है, और गाड़ी ढलान पर है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और वो कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, दूसरी बात, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहो तो कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएशन कर दो। 1/5 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, एक बार इसको x माना, 1/x का -1/x² हो गया, और 5 की पावर x का होगा 5 की पावर x log 5 होगा।
ये अब इससे कट जाएगा। आपको पता है ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आ गई क्या बात समझ में? 5 की पावर x, a की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव और log 5 कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया माइनस, इसका मतलब f डैश x जो आया वो आया नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो सर आपके पास हाथ से मान हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चले। लो भाई, द डेरिवेटिव ऑफ, क्या बेहतरीन सवाल, आ जाओ मैदान में। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर 3 इंटू 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है। एक ऑप्शन है 3, दूसरा -3, तीसरा है 0। डज नॉट एग्जिस्ट को हिंदी में अस्तित्व नहीं है ऐसा बोलते हैं। मुझे पता है कई बच्चे जाग जाएंगे, अरे गुरुजी हिंदी में लिखा हुआ नहीं था, है ना, अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, डी ऑप्शन में अस्तित्व नहीं है लिखा हुआ है। आ जाओ फिर मैदान में आ जाओ। चलो जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर 3 इंटू 2 प्लस एक्स। आपको क्या बताना है? डेरिवेटिव बताना है। कहां पर? x बराबर -3 पर। अच्छा, डी को ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हो। चलो आने दो आंसर, आने दो फटाफट से, आने दो आंसर, आने दो। हाँ यही सही है। बेटा आप मुझे बताओ, मोड वाला फंक्शन, मोड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते अपन, नहीं कर सकते ना। कौन से पॉइंट पर नहीं कर सकते? कि गुरुजी उस पॉइंट पर नहीं कर सकते, उस पॉइंट पर नहीं कर सकते जिसके अंदर ये वाला सामान 0 होता है। मोड के अंदर की वैल्यू जहां पे 0 होती है वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। x बराबर -2, अगर यहां पर -2 होता ना तो आंसर आपका सही हो जाता डी ऑप्शन, आंसर सही हो जाता डी ऑप्शन। लेकिन -3 दे रखा है, तो -3 पर आप मुझे बताओ, -3 जब आप यहां पे रखोगे तो क्या कहानी बैठेगी? बेटा जब आप -3 यहां पे रखोगे ना, -3 जब आप यहां पे रखोगे तो ऐसे केस में -3 रखने से आपके पास मोड के अंदर जो संख्या आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो मोड को हटा के बाहर माइनस आपको लगाना पड़ेगा, मोड को हटा के बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो संख्या आपके पास आएगी वो कांस्टेंट संख्या आएगी, और कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन होगा आपका 0। ठीक है, एक मिनट, चलो वापस एक बार कॉन्सेप्ट सुनना बेटा। x बराबर -3 पर इसको अपन डिफाइन करेंगे, है ना, इसको डिफाइन करते हैं। और इसको डिफाइन इस तरीके से ये डिफाइन होगा x बराबर -3 पे। पहली बात मैं अगर इसको डिफाइन करता हूं x बराबर x इज ग्रेटर देन, इसको जब आपने 0 रखा, अगर आपके पास x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। -3 इंटू 2 प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू जब आपके पास -2 से बड़ी होगी तो मोड को हटाने के लिए बाहर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। आपको क्या पूछा है? -3, तो -3 आता है इस वाले के अंदर, आता है -3 इस वाले के अंदर आएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, -3 तो कांस्टेंट, 2 का तो आपका 0 और x का कितना 1, इसका मतलब आंसर जो आपके पास आएगा वो -3 आएगा। आंसर क्या आएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है जी। आ गया बेटा समझ में? आंसर आएगा डी, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, कभी तो बच्चे ने डी लगाया, अरे गुरुजी ने चेंज कर दिया, फिर बच्चे ने सी लगाया और फिर बच्चे ने बी लगा दिया। आ जाओ भाई, अगला सवाल। जो भी बच्चे क्लास में लेट एंटर होते हैं उन लोगों से मेरी यही अपील है बेटा, भंडारे में जाने से पहले, लास्ट के अंदर जो भंडारे में जाते हैं उनकी चप्पल भी गायब होती है और हलवा भी नहीं मिलता है। समझ गए ना बात को? लास्ट में जो भंडारे में जाते हैं उनके साथ में क्या हाल होता है, उनको हलवा भी नहीं मिलता है, चप्पल भी गायब हो जाती है। तो बेटा थोड़ा सा जल्दी आया करो, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे सवाल को करने के लिए ऊपर नीचे कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दो, कोस स्क्वायर का डिवाइड, कोस स्क्वायर का डिवाइड, कोस स्क्वायर का डिवाइड। 1/कोस स्क्वायर होगा सर सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 4 ये आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 5। और जब 4 का आपने इधर डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा dx। बोलो भाई कहानी समझ में आई? 10x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो इसका मतलब आपको ये मिलेगा 1/t स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर मिलेगा। बोलो सही है क्या? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? 1/a, a का मतलब √5/2, और tan इनवर्स x अपॉन a, इसका मतलब 2t/√5 आएगा, 2t/√5, और t बराबर कितना है? 10x। ये 2 चला जाएगा ऊपर। देखो
2/√5, 2/√5 कहाँ दिखा? क्या हुआ, लोचा हो गया क्या? 1/a होता है, सॉरी 1/a, टेन इनवर्स x अपॉन a, 1/a, a का मान है √5/2, तो 2/√5 आना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लो भाई, फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो, कहीं लोचा नहीं हो जाए सवाल के अंदर। एक बार फिर से चेक कर लो। बोलो कौन सा आंसर आएगा? 1/a, और a का मान है बेटा ये 1/a, टेन इनवर्स x अपॉन a जब आप करोगे तो 2t/√5 आएगा। इसका मतलब तो बेटा 2/√5 तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। गई भैंस पानी में है, गई भैंस पानी में। हाँ क्या बात है, गई भैंस पानी में। 1/4 कॉमन लेने से भी कुछ नहीं होगा बेटा। जब आप 4 कॉमन लेते हो यहाँ से तो अच्छा 4 मैंने कॉमन नहीं लिया था, सही बात है, 4 कॉमन नहीं लिया था, 4 कॉमन लेंगे तो सही है, आंसर सी आएगा। फिर आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए, आंसर सी ऑप्शन। 4 को मैंने यहाँ नहीं लिखा था, 4 को जब हम लिखेंगे, 4 को लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा सी ऑप्शन। सही है, हाँ जी सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। चलो जी बेटा, टॉप 50+ की क्लास का टॉपिक आज कोनिक सेक्शन है। बार बार बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। तो आज आपका टॉप 50 की क्लास का टॉपिक होगा कोनिक सेक्शन। पैराबोला, हाइपरबोला सब आ जाएंगे इसमें। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21, बोलो बोलो क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 21। आज लुल हो गए भाई हैं आज सवाल जबरदस्त है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है मेरे लाल। कोसेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोट एक्स होता है, माइनस कोट एक्स, और इस पर आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाओगे π/4 से लेकर π/2, और जब आप यहाँ पे लिखोगे π/2 लिखोगे तो 0, और π/4 लिखोगे तो कितना 1, माइनस माइनस प्लस 1। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सिंपल सवाल है, करवा भी चुका हूँ ऐसा सवाल। आपको बतानी है इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी। अवकल समीकरण की घात, घात लगा दो सवाल पे। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं कराया ना उनको तो बिल्कुल पाप लगेगा बेटा, 100% पाप लगेगा। लाइक के पैसे लगने लगे शायद, है ना बोलो जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, घात बतानी है, घात कितनी होगी? अरे बेटा लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया, लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया तो डिग्री डिफाइन नहीं होती है, डिग्री डिफाइन नहीं होती। एक लगाने वाले लुल हो गए, ठीक है ना, डिग्री डिफाइन नहीं होती है। log e⁻x ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर dy/dx आ जाए तो। अगला सवाल, a और b के एक वर्ष में मरने की प्रायिकता p है, q है। उनमें से एक वर्ष के अंत में जिंदा रहें उसकी प्रायिकता आपको बतानी है, क्या होगी? बोलो। a और b के एक वर्ष में मरने की प्रायिकता है p और q। उनमें से केवल एक वर्ष के अंत में जिंदा रहें, उनमें से केवल एक वर्ष के अंत में जिंदा रहें तो उसकी प्रोबेबिलिटी सर क्या होगी? बोलो फटाफट। बीस प्लस हो गए, क्या बात है यार, 20 प्लस हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा जरा बताओ बेटा। ये दे रखी है मरने की प्रोबेबिलिटी है ना, ए और बी के मरने की प्रोबेबिलिटी है, और वर्ष के अंत में एक ही जिंदा रहना चाहिए। जरा देखो, ए के मरने की प्रायिकता, ए के मरने की प्रायिकता है p, और b के मरने की प्रायिकता है आपके पास q। अगर मैं कहूँ a के जिंदा रहने की प्रायिकता बताओ तो वो क्या होगा? एक में से माइनस कर दो। और मैं कहूँ b के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी तो एक में से माइनस कर दो। बेटा वर्ष के अंत में एक ही जिंदा रहे, इसका मतलब पति जिंदा रहे तो पत्नी मर जाए, और प्लस अगर मान लो पति मर जाए तो पत्नी जिंदा रहे। इसका मतलब a क्या है आपके पास 1 माइनस p, और b बार क्या है आपके पास q, प्लस आपके पास a बार क्या है, a बार है p, और b क्या है 1 माइनस q। कर लो सोल्व। इसका मतलब q माइनस पी क्यू, और प्लस आपका p माइनस पी क्यू। इसका मतलब p प्लस क्यू माइनस 2pq। इसका मतलब राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 स्टैटिक्स का सवाल है। एंगल बता देता हूं बेटा क्या है। यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पर एंगल है 108 डिग्री, 108। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन जो है उसका ये है, और ये है इरिगेशन मतलब सिंचाई का है। इरिगेशन मतलब सिंचाई का आपके पास ये है खेती का, कृषि का, ये है खेती का, है ना। सोशल सर्विस समाज सेवा का आपके पास ये है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो, स्टैटिक्स का सवाल है। किसी राज्य सरकार के विभागतय खर्च निम्न चित्र में प्रदर्शित है, तब परिवहन पर किया गया खर्चा कितना होगा। परिवहन पर किया गया खर्चा कितना परसेंट है, बेसिक कॉमन सेंस का सवाल है। परिवहन पर कितना परसेंट खर्चा किया गया है। हाँ बेटा, कोटि तो निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं, कोटि तो 2 है लेकिन घात नहीं निकाल सकते, है ना। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से। अरे बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। आप देखो ट्रांसपोर्ट पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 108। एक सर्किल के अंदर 108 डिग्री एंगल है। टोटल एंगल कितना होता है, 360, और इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, काम हो गया बस। अब जब आप कैंसिल करोगे, किससे कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करते हैं 4 से, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 7 चौक 28। 4 से कैंसिल किया 90, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, कितना आया 30%। 30% आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, लास्ट सवाल, द रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट। बताओ जी, आपको x की वैल्यू बतानी है, इस डिटर्मिनेंट में कितनी होगी, फटाफट से। लास्ट सवाल आ चुका है, लास्ट सवाल एक बचा हुआ है, लगाओ। और बेटा जब भी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, तो इस क्लास में कितना स्कोर आपका हुआ है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज लास्ट की क्लास का ध्यान रखना, 4 PM पर स्टैटिक्स की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर मत कहना गुरुजी कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करवाए थे। एनडीए प्रीवियस ईयर की क्लास बेटा देखो टाइम नहीं मिल पा रहा, और जब भी टाइम मिलेगा मैं फ्री होऊंगा तो बिल्कुल क्लास आपके लिए लगा दूंगा। बेटा आप इसमें से इसको माइनस करो, a माइनस ए 0, m माइनस एम 0, इसमें से इसको माइनस करोगे b माइनस एक्स आएगा, इसमें से इसको माइनस करो a माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो x माइनस बी, और ये आ जाएगा x m और b। आप जरा करो इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर लो, तो ये आ जाएगा आपका b माइनस एक्स इंटू एम इंटू ए माइनस एक्स, और इसका करोगे तो 0। इसका मतलब x बराबर b, x बराबर a, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो बात है आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता दूं 25 में से कितना स्कोर आपका हुआ है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा बेटा, जरूर कमेंट करके बताना। एक जो इम्पोर्टेंट क्लास है स्टैटिक्स की क्लास के बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ, स्टैटिक्स की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें बेटा, ठीक है ना। ये वाली क्लास इसको बिल्कुल मिस मत करना। 4 बजे आपकी क्लास है, कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस 100 प्लस क्वेश्चंस, अगर आपका साथ रहा तो ठीक है, अदरवाइज फिर कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए बोलना मत। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में तेजस बैच फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है और 11 बजे मैं फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।